कुंभ राशि वालों, आज 10 नवंबर 2025 सोमवार आज की तिथि है कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, जो रात्रि 12:08 तक रहेगी। षष्ठी तिथि के अधिपति देवों के सेनापति भगवान कार्तिकेय हैं, जो मंगल के ऊर्जा स्वरूप हैं। यह तिथि ऊर्जा, साहस और विजय का प्रतीक है, लेकिन ज्योतिष में इसे रिक्ता तिथि की श्रेणी में भी रखा गया है। रिक्त का अर्थ है खाली। इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ यह है कि इस तिथि में जब आप कोई भौतिक कार्य शुरू करते हैं तो उसके फल की शुभता में एक खालीपन रह जाता है। इसीलिए इस दिन गृह प्रवेश, विवाह या नई बिजनेस डील करने से मना किया जाता है। हालांकि यह तिथि पुराने कर्ज चुकाने, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने, कोर्ट कचहरी के मामलों को निपटाने या किसी बुरी आदत को छोड़ने के संकल्प के लिए अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। तो आज का दिन नई शुरुआत से ज्यादा पुरानी चीजों को समाप्त करने के लिए उपयुक्त है। आज आकाश में नक्षत्रों की स्थिति बहुत विशेष और परिवर्तनशील है। शाम 6:48 तक पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और उसके बाद पुष्य नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। पुनर्वसु का अर्थ है पुनः वसु, यानी फिर से धनवान होना या प्रकाश में लौटना। इसकी अधिष्ठात्री देवी हैं देव माता अदिति, जो अनंत आकाश और चेतना की देवी हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक है बाणों से भरा तरकश, जो हमें बताता है कि हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, हमें बस उन्हें फिर से प्राप्त करना है। यह नक्षत्र खोई हुई वस्तु, बिगड़े हुए रिश्ते और बिगड़े हुए स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने की अद्भुत क्षमता रखता है। दिन के बड़े हिस्से में यह ऊर्जा आपको आशावादी बनाए रखेगी। शाम के बाद लगने वाला पुष्य नक्षत्र तो स्वयं नक्षत्रों का राजा है, सबसे शुभ नक्षत्र। इसके देवता हैं देवगुरु बृहस्पति और इसका प्रतीक है गाय का थन, जो पोषण, समृद्धि और पवित्रता का सर्वोच्च प्रतीक है। दिन का अंत इस दिव्य और सात्विक ऊर्जा के साथ होगा, जो दिन भर की उथल पुथल के बाद आत्मा को पोषण और मन को शांति प्रदान करेगा। आज दोपहर 12:04 तक साध्य योग है, जिसके बाद शुभ योग लगेगा। साध्य योग किसी भी चीज को साधने या सिद्ध करने की ऊर्जा देता है। यदि आप कोई नया स्किल सीख रहे हैं, कोई मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं या किसी कठिन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो दोपहर तक का समय आपको उसमें महारत हासिल करने में मदद करेगा। इसके बाद का शुभ योग अपने नाम के अनुसार ही दिन के दूसरे भाग में शुभता, समृद्धि और सकारात्मकता लाएगा। लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना इस योग में बहुत सुखद परिणाम देता है। आज सोमवार मंडे है। सोमवार का दिन चंद्रदेव को समर्पित है। चंद्रमा हमारे मन, हमारी भावनाएं, हमारी माता और हमारे अंतर्मन का कारक है। आज के दिन चंद्रमा की स्थिति का हमारे ऊपर सबसे गहरा और तत्काल प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आज मन का शांत और संतुलित रहना अत्यंत आवश्यक है। शुभ समय की बात करें तो अभिजित मुहूर्त दिन में 11:48 से 12:32 तक रहेगा और अमृत काल शाम 4:30 से 6:01 तक रहेगा। ये दिन के वो डिवाइन विंडोज हैं जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं सबसे सकारात्मक होती हैं। अशुभ समय में राहु काल सुबह शायद 8:03 से 9:26 तक रहेगा। इस दौरान विशेष सावधानी बरतें। राहु एक छाया ग्रह है जो भ्रम और धुंध पैदा करता है। इस समय में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं या उनमें अंतहीन बाधाएं आती हैं। कोई भी बड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, नई खरीदारी या महत्वपूर्ण मीटिंग इस समय में न रखें। तो कुल मिलाकर आज का दिन हमें पुरानी समस्याओं को हल करने, धैर्य रखने और दोपहर के बाद आने वाली शुभता और पोषण की प्रतीक्षा करने का संदेश दे रहा है। अब हम विशेष रूप से बात करते हैं कुंभ राशि एक्वेरियस एस्केंडेंट की। शनि द्वारा शासित वायु तत्व की यह स्थिर राशि विचारकों, मानवतावादियों और दूरदर्शियों की राशि है। सबसे पहले आपके जीवन की बड़ी तस्वीर को समझते हैं। आपके स्वामी शनिदेव वर्तमान में आपके दूसरे भाव यानी धन और कुटुंब के भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। यह एक लंबी परीक्षा है जो आपको अपनी वाणी को तौलकर बोलना और अपने धन का सम्मान करना सिखा रही है। आपके लग्न में राहु का गोचर आपको अपनी पहचान, अपने अस्तित्व को लेकर एक खोज पर ले जा रहा है और सप्तम भाव में केतु आपको सांसारिक रिश्तों की नश्वरता का पाठ पढ़ा रहे हैं।
इस बड़ी ग्रह स्थिति की पृष्ठभूमि में आज के दिन का फल पूरी तरह से चंद्रमा के गोचर पर निर्भर करेगा। और आज चंद्रमा एक नहीं बल्कि दो भावों को प्रभावित कर रहे हैं, जैसे एक नाटक के दो अंक हों। दोपहर 1:03 अपराह्न तक चंद्रमा आपके पंचम भाव, पांचवां भाव मिथुन राशि में रहेंगे और उसके बाद वे राशि परिवर्तन करके आपके छठा भाव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है जो आपके दिन के अनुभव को दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बांट देगा। चलिए अब इसका आपके जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव का गहन विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके मन और मानसिकता की, क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू होता है। दोपहर 1:03 अपराह्न तक चंद्रमा का पंचम भाव में अपनी मित्र राशि मिथुन में होना आपके लिए एक बौद्धिक और भावनात्मक वरदान की तरह है। पंचम भाव बुद्धि, रचनात्मकता और भविष्य की योजनाओं का है। मिथुन राशि एक जिज्ञासु और संवाद की राशि है। इन दोनों का मिलन आपके मन को विचारों से, नई आइडियाज से भर देगा। आपकी सोचने की शक्ति बहुत तीव्र होगी। आप मल्टीटास्किंग करने में सक्षम होंगे। मन हल्का, प्रसन्न और सामाजिक रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र की ऊर्जा आपको पुराने दोस्तों से जुड़ने या अपनी किसी भूली बिसरी हॉबी को फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह समय सीखने, पढ़ने और ज्ञान अर्जित करने के लिए फौकलादा है। दोपहर 1:03 अपराह्न के बाद यहां से कहानी और आपके मन का मौसम पूरी तरह बदल जाता है। चंद्रमा आपके छठे भाव में अपनी स्वयं की राशि कर्क में प्रवेश करते हैं। छठा भाव ज्योतिष में त्रिक भावों में से एक है जो संघर्ष, रोग, आरण, शत्रु और दैनिक जीवन की बाधाओं को दर्शाता है। मन का कारक चंद्रमा जब इस भाव में आता है तो वह अत्यंत असहज महसूस करता है। कर्क राशि एक भावनात्मक और संवेदनशील राशि है, इसलिए आप अचानक से बहुत इमोशनल, वल्नरेबल और सेंसिटिव फील कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें आपको तीर की तरह चुभ सकती हैं। मन में व्यर्थ की चिंताएं, पुरानी कड़वी बातें और एक अनजाना सा डर घर कर सकता है। छठे भाव में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति मौजूद हैं। चंद्रमा के आने से यहां एक ऐसा योग बन रहा है जहां आपका ज्ञान, बृहस्पति और आपकी भावनाएं, चंद्रमा, एक संघर्ष में आ जाएंगी। आपका मन कहेगा चिंता करो, कुछ बुरा होने वाला है, और आपकी बुद्धि कहेगी शांत रहो, सब ठीक है। यह आंतरिक द्वंद्व आपको मानसिक रूप से थका सकता है। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए। दोपहर 1:03 तक यह समय आपके लिए एक गोल्डन विंडो है। पंचम भाव का चंद्रमा आपको अपने काम में आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज देगा। आपकी क्रिएटिविटी चरम पर होगी। मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस या अपने बॉस के सामने कोई नया प्रस्ताव रखने के लिए यह सर्वोत्तम समय है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से लोग प्रभावित होंगे। दोपहर 1:03 PM के बाद कार्यक्षेत्र का माहौल बदल सकता है। छठे भाव का चंद्रमा काम के बोझ को बढ़ा सकता है या आपको उन उबाऊ और नीरस कामों में उलझा सकता है जिन्हें आप महीनों से टाल रहे थे। आपके सहकर्मी या विरोधी, छठा घर, सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की ऑफिस पॉलिटिक्स से खुद को बिल्कुल दूर रखें। अपने काम को दोबारा जांचें, क्योंकि छोटी मोटी गलतियों की आशंका बन रही है। बृहस्पति की उपस्थिति के कारण आप किसी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे, लेकिन मानसिक तनाव और थकावट अवश्यंभावी है। बिजनेस ओनर्स के लिए दिन कैसा रहेगा? दोपहर 1:03 तक बिजनेस में नई प्लानिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने और नेटवर्किंग के लिए समय बहुत अच्छा है। पंचम भाव का चंद्रमा आपको इंटेलिजेंट रिस्क्स लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आप भविष्य के ट्रेंड्स को भांपकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। दोपहर 1:03 PM के बाद अब आपको बहुत सावधान हो जाना है। चंद्रमा का छठे भाव में गोचर डेली ऑपरेशंस में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। कर्मचारियों से जुड़ी कोई समस्या, मशीनरी में कोई खराबी या किसी क्लाइंट से मतभेद सामने आ सकता है। अपने कंपेटिटर से सावधान रहें। आज कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डील, नया निवेश या किसी को उधार देने का काम दोपहर के बाद बिल्कुल न करें। षष्ठी तिथि, रिक्ता तिथि भी नए सौदों के लिए अच्छी नहीं है। यह समय अपने अकाउंट्स को व्यवस्थित करने और पुराने उधार चुकाने के लिए बेहतर है। आपके फाइनेंस और वेल्थ की स्थिति को समझते हैं। दोपहर 1:03 तक पंचम भाव का चंद्रमा स्पेक्युलेटिव गेन के कुछ छोटे मोटे योग बना सकता है,
जैसे शेयर बाजार या किसी पुरानी पॉलिसी से अचानक लाभ। संतान से भी कोई आर्थिक सहयोग या शुभ समाचार मिल सकता है। दोपहर 1:03 PM के बाद छठे भाव का चंद्रमा अप्रत्याशित खर्चों का संकेत दे रहा है। यह खर्च स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, किसी पुराने बिल या कर्ज की EMI चुकाने या किसी कानूनी मामले पर हो सकता है। आपके दूसरे भाव में बैठे वक्री शनि पहले से ही धन के प्रवाह को नियंत्रित कर रहे हैं और आपको बचत का पाठ पढ़ा रहे हैं। आज दोपहर के बाद होने वाला यह खर्च उसी पाठ की एक परीक्षा हो सकती है। आज फिजूल खर्ची से बचना आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। आपके प्रेम, वैवाहिक और पारिवारिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वैवाहिक जीवन, आपके सप्तम भाव में केतु का गोचर पहले से ही रिश्तों में एक वैचारिक या आध्यात्मिक दूरी बना रहा है। आज दोपहर तक पंचम भाव का चंद्रमा प्रेम और रोमांस के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे, दिल की बातें साझा करेंगे। लेकिन दोपहर के बाद छठे भाव का चंद्रमा छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद और बहस का कारण बन सकता है। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी थोड़ा नरम रह सकता है। उनकी भावनाओं का सम्मान करें और धैर्य से काम लें। प्रेम जीवन, जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए दिन का पहला भाग किसी सपने से कम नहीं है। पंचम भाव प्रेम का ही घर है और चंद्रमा का यहां होना आपके रिश्ते में 4 चांद लगा देगा। लेकिन दोपहर के बाद छठे भाव का गोचर गलत फहमियां और शक पैदा कर सकता है। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रखें। पारिवारिक जीवन, दोपहर तक घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। खासकर बच्चों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। दोपहर के बाद घर में किसी सदस्य, विशेषकर माता, चंद्रमा माता का कारक है, के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। वाणी भाव में वक्री शनि है, इसलिए परिवार में किसी को भी कोई कड़वी बात कहने से बचें, अन्यथा वह बात लंबे समय तक चुभ सकती है। अब विशेष रूप से बात करते हैं हमारी गृहिणियों, हाउसवाइफ्स की। दोपहर 1:03 तक आपके लिए दिन का पहला भाग बहुत ही आनंददायक और रचनात्मक रहने वाला है। पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर आपको घर के कामों से हटकर कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेगा। आप कोई नई रेसिपी ट्राई कर सकती हैं, घर की सजावट में कोई बदलाव कर सकती है या अपनी किसी हॉबी जैसे पेंटिंग या संगीत के लिए समय निकाल सकती हैं। पंचम भाव संतान का होता है, इसलिए बच्चों के साथ आपका रिश्ता बहुत मधुर रहेगा। उनके साथ खेलना, उनकी पढ़ाई में मदद करना आपको आंतरिक खुशी देगा। मन प्रसन्न और ऊर्जा से भरा रहेगा। दोपहर 1:03 अपराह्न के बाद यहां से आपकी ऊर्जा में एक बड़ा बदलाव महसूस हो सकता है। चंद्रमा जैसे ही छठे भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि दैनिक दिनचर्या और सेवा भाव का है, तो आपको घर के रोजमर्रा के काम एक बोझ की तरह लग सकते हैं। मन में एक चिड़चिड़ापन आ सकता है और ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके काम को कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर या किसी घरेलू उपकरण के खराब हो जाने को लेकर चिंता हो सकती है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है और खुद को अतिरिक्त थकाने से बचना है। आपके हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए आज का दिन क्या कह रहा है? यह आज आपके लिए सबसे अधिक ध्यान देने वाला क्षेत्र है। लग्न में राहु आपको वैसे भी स्वास्थ्य के प्रति सचेत करता है। दोपहर के बाद चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ही आपके रोग भाव छठा भाव में होंगे। चंद्रमा जल तत्व है और कर्क राशि भी जल तत्व की है। यह कॉम्बिनेशन आपको सर्दी, कफ, पेट में संक्रमण, इंडिजेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग या फ्लूइड रिटेंशन जैसी समस्याएं दे सकता है। लेकिन सबसे अधिक प्रभाव आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा। एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स और नकारात्मक विचार आपको परेशान कर सकते हैं। आज बाहर का खाना, ठंडा और बासी भोजन करने से सख्त परहेज करें। और अंत में हमारे विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों, आपके लिए आज का दिन एक स्पष्ट संदेश लेकर आया है। जो करना है दोपहर 1:03 PM से पहले कर लो। चंद्रमा का पंचम भाव, शिक्षा का भाव में गोचर आपकी एकाग्रता, बुद्धि और सीखने की क्षमता को शिखर पर ले जाएगा। यह समय किसी भी परीक्षा की तैयारी, कोई नया विषय शुरू करने या किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अमृत के समान है। दोपहर के बाद छठे भाव का चंद्रमा मन में भटकाव, पढ़ाई से अरुचि और भविष्य को लेकर तनाव पैदा करेगा। आपको लगेगा कि आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन कुछ याद नहीं हो रहा।
इसीलिए अपनी सबसे महत्वपूर्ण पढ़ाई सुबह ही समाप्त कर लें। तो कुंभ राशि वालों, आज के दिन का सार यह है कि यह 2 भागों में बंटा हुआ एक नाटक है। पहला अंक आशा, रचनात्मकता और खुशी से भरा है, जबकि दूसरे अंक में धैर्य, सावधानी और आत्मनियंत्रण की परीक्षा है। ब्रह्मांड आपको सिखा रहा है कि जीवन में ऊर्जाएं कैसे बदलती हैं और हमें उनके साथ कैसे तालमेल बिठाना होता है। आज की महासूचना है, आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका पुरुषार्थ नहीं बल्कि आपका धैर्य है। दोपहर के बाद जब मन की नदी में भावनात्मक उथल पुथल हो, जब चिंता और भय की लहरें उठें, तो उन लहरों से लड़ने की या तैराक बनने की कोशिश ना करें। बस नदी के किनारे एक साक्षी की तरह बैठ जाएं और उन लहरों को देखें। वे अपने आप शांत हो जाएंगी। आपकी शांति प्रतिक्रिया न करने में है। इन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को संतुलित करने और दिन को बेहतर बनाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही शक्तिशाली और तार्किक उपाय बता रहा हूं। पहला, मन की शांति के लिए शिव आराधना। आज सोमवार है, जो चंद्रदेव का दिन है, और दोपहर के बाद चंद्रमा आपके छठे रोग और संघर्ष भाव में पीड़ित हो रहे हैं। चंद्रमा के स्वामी भगवान शिव हैं, क्योंकि वे ही मन की चंचल तरंगों को नियंत्रित करते हैं। इसलिए आज शाम को सूर्यास्त के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें। यह उपाय सीधे आपके मन पर असर करेगा और छठे भाव से उत्पन्न हो रही बेचैनी और चिंता को शांत करेगा। दूसरा, बृहस्पति की कृपा के लिए। छठे भाव में बैठे बृहस्पति ज्ञान और विवेक के रूप में आपके रक्षक हैं। उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए आज सुबह स्नान के बाद अपनी नाभि और मस्तक पर हल्दी का एक छोटा सा तिलक लगाएं। पीला रंग और हल्दी दोनों बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सात्विक उपाय आपकी निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा और आपको अनावश्यक विवादों से बचाएगा। और तीसरा, राहु केतु अक्ष को संतुलित करने के लिए। लग्न में राहु और सप्तम में केतु कई बार दिशाहीनता और संबंधों में तनाव पैदा करते हैं। इस अक्ष को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय है भगवान गणेश की आराधना। आज दिन की शुरुआत में ओम गम गणपतये नमः मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। गणपति बुद्धि के देवता हैं और राहु द्वारा उत्पन्न भ्रम और ऑब्स्टिकल्स को दूर करते हैं। मुझे विश्वास है कि इस विस्तृत विश्लेषण से आपको आज के दिन की चुनौतियों और अवसरों को समझने में गहरी मदद मिलेगी। याद रखिए, ज्योतिष मार्गदर्शन है, यह अंतिम सत्य नहीं है। आपका कर्म, आपका विवेक और ईश्वर में आपकी आस्था ही आपका सबसे बड़ा शास्त्र है। यदि आपको यह प्रयास, यह विश्लेषण सार्थक लगा हो तो इस वीडियो को अपना स्नेह देने के लिए लाइक करें। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें। आपका आज का दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव।